हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को, अपनी ट्रेनिंग लर्निंग को अच्छी तरह से आप सीख रहे होंगे। ठीक। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि जो हमारे कैंडल स्टिक्स होते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। और ये लर्निंग का, कैंडल स्टिक्स लर्निंग का, ट्रेडिंग लर्निंग का ये पार्ट 7 होने वाला है, जिसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि जो कैंडल स्टिक्स होते हैं उनको अच्छी तरह से, और जो मैंने नेक्स्ट जो 6 पार्ट है मैंने उसमें बताए थे आपको 7th कैंडल स्टिक्स, और मैं आपको बताऊंगा आज 7th से लेके और 7th कैंडल स्टिक्स। ठीक है। इसमें मैं आपको 6 से 7 कैंडल स्टिक्स बनाऊंगा जो मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। उसको समझना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको मार्केट को और अच्छी तरह समझ में आए और मार्केट को एनालिसिस अच्छी तरह से कर पाएँ। ठीक। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि यही से 6 से 7 कैंडल स्टिक्स जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है, और लर्निंग की आपके अच्छे लर्निंग के लिए, मतलब आपके लिए लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक्स रहेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा। आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं अपनी लैपटॉप पर आपको ये सभी कैंडलस्टिक्स कैंडल्स बनाकर दिखाऊंगा। उसके सभी को चार्ट में कैसे, इसकी थ्योरी, इनके चार्ट क्या होते हैं और ये किस तरह से बनते हैं, ये आपको सभी मार्केट के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आइए मैं आपको अब सिखाता हूँ। तो दोस्तों हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है। ये जो 7 कैंडल स्टिक्स है, मैंने आपको इवनिंग स्टार तक, यहाँ तक मैंने आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में समझा दिया था। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अभी जो नेक्स्ट 6 पार्ट है मैंने इवनिंग स्टार तक आपको बनाकर समझा दिया था। ठीक है। तो आज देखेंगे हम शूटिंग स्टार, ठीक, हैंगिंग मैन और बुलिश इन्फ्लिंग और वेरियस इन्फ्लिंग और टीजर टॉप और टीजर टॉम। ठीक है। ट्यूजर टॉप और ट्यूजर बॉटम के बारे में हम सभी को इन कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6, तो 7 कैंडल स्टिक्स को हम आज देखने वाले हैं। ठीक है। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ठीक। अभी हम चलते हैं सभी इन पर कैंडल स्टिक्स पर। ठीक। हैंगिंग मैन है गया ये, उसके ऊपर करते हैं इवनिंग स्टार। ठीक। यहाँ अब आएगा देखो हमारा शूटिंग स्टार। ठीक है। तो हमारा ये पहला, ठीक है, आज का ये पहला शूटिंग स्टार कैंडल है। ठीक है। शूटिंग स्टार देख सकते हो आप, यहाँ पर इस तरह का बनता है ये शूटिंग स्टार। ठीक है। ठीक है। ये हैंगिंग मैन के थोड़ा उल्टा बनता है, हैंगिंग मैन थोड़ा सीधा बनता है और ये उल्टा बनता है। ठीक है। शूटिंग स्टार। अब इसकी थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे बनता है, इसका कैसे कैसे निर्माण होता है। ठीक। 1 मिनट रुकिए, गया आ गया। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, देखो शूटिंग स्टार एक वेरिस कैंडल स्टिक्स पैटर्न है। ठीक है। वेरिस मतलब जो नीचे की ओर मार्केट को लेकर जाता है। ठीक है। वेरिस कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, और शूटिंग स्टार के बॉडी के बनावट पेपर अम्ब्रेला यानी हैमर को हैंगिंग मैन के ठीक उल्टा होता है। ठीक है। मैंने आपको बताया, देखो हैंगिंग मैन के ठीक उल्टा होता है, और इसी के कारण इसे इन्वर्टेड पेपर इन्फ्लिंग क्या कहते हैं, अम्ब्रेला कहा जाता है। ठीक है। इन्वर्टेड पेपर अम्ब्रेला कहा जाता है। और शूटिंग स्टार कैंडल तब बनता है जब स्टॉक्स, ठीक है, यहाँ पर देखो आप, जब स्टॉक्स अप ट्रेंड में हो। ठीक है। और एक दिन यानी शूटिंग स्टार बनने के बाद स्टॉक्स अपने नीचे, ठीक है, अपने अपने ओपन प्राइस के ऊपर जाकर और एक हाई प्राइस बनाता है। ठीक, जो कि स्टॉक्स के बुलिश ट्रेंड में होता है। ठीक है। बुलिश मतलब ये ऊपर वाला बुलिश ट्रेंड में होता है, और बेरिश मतलब ये जो मैंने आपको बताया, कहाँ गया, हाँ, ये बेरिश मतलब जो नीचे की ओर का होता है। ठीक है। तो देखो ये इस तरह का बनता है शूटिंग स्टार। अब इसका पैटर्न जान लेते हैं किस तरह का मूव करता है मार्केट के अंदर। ठीक है। अब आप यहाँ पर दिखाएंगे आपको। ठीक है। ये देखो यहाँ पर लो है, लो ऊपर है, लो का पर है इसका शैडो। ठीक है। आप शैडो देख सकते हैं, और कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक विच। ठीक है। ये जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, और ये इसका प्राइस ये ग्रीन भी बन सकता है और रेड भी बन सकता है। ठीक है। देखो इसका प्राइस लो है और 2 वर्ड लो है इसका। ये जैसे बनेगा और मार्केट को बुलिश करने में लग जाएगा। ठीक है। बेरिश, हाँ, बेरिश करने मतलब मार्केट को नीचे की ओर लेने में, नीचे की ओर करके लेके जाएगा मार्केट को। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक्स पैटर्न के ऊपर। ठीक है। ये हमारा हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका कोई कलर मायने नहीं रखता, ये किसी भी कलर का बन सकता है। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसका थोड़ा शैडो है, इसका नीचे का शैडो है, बॉडी इतनी है, ऊपर इसका शैडो नहीं है, ऊपर शैडो नहीं है, और इसका थोड़ा बॉडी, हाँ, शैडो नीचे है, इसका बॉडी है, पर ऊपर शैडो नहीं है।
और रेड वाला देखो, रेड वाला भी थोड़ा शैडो नहीं है, ऊपर इसका बॉडी है और नीचे शैडो है। और रेड वाला ऊपर देखो इसका थोड़ा शैडो है और नीचे भी शैडो है, इसका बॉडी भी ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर ये हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक्स है, ठीक है। अब इसका देखो थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखो कैंडल का कलर महत्वपूर्ण नहीं होता, ठीक है। मैंने आपको बताया कि देखो कलर, कैंडल का कलर मानने महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि स्टॉक का पिछला ट्रेंड महत्वपूर्ण होता है, कि जैसे उसने पीछे मार्केट ने मूव किया, ठीक है। अप ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो, हैंगिंग मैन दिखने के बाद, ठीक है, जैसे अप ट्रेंड में हो और डाउन ट्रेंड में हो, ठीक, हैंगिंग मैन दिखने के बाद ऐसी आशा की जाती है कि अब रिवर्सल आ सकता है। रिवर्सल मतलब उसी तरह का एक मूविंग आ सकता है, ठीक। और मार्केट में जो, ठीक है, और मार्केट में अब तक बुलिश चल रहा था। बुलिश मतलब ऊपर की ओर चल रहा था। बुलिश का मतलब होता है ऊपर, इस वाले बुलिश का मतलब होता है ऊपर की, जो मार्केट पर चलता है, ठीक है, चल रहा था। अब बेरिश होने वाला है, मतलब बेरिश नीचे की ओर आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप चार्ट देखिए, देखो इसमें मैंने पहले वाले में यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रीन भी है और यहाँ पर रेड भी है, दोनों के चार्ट पैटर्न है यहाँ पर बने हुए, ठीक है, आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो हैमर है, ठीक है। अब जैसे कि ये बुलिश बेरिश हो रहा था, बेरिश की ओर अपन चल रहा था, और जैसे ये ग्रीन वाला है कैंडल हैमर बना हैंगिंग मैन, अब ये बेरिश की ओर लेके जाएगा, ठीक है। बुलिश मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। अब रेड वाले का जान ले, तो देखो रेड वाला क्या काम करता है। देखो रेड वाला मतलब पहले मतलब वो जा रहा था बुलिश, अब जैसे ये हैंगिंग मैन बना, अब इसको बेरिश कर देगा मार्केट को, मतलब नीचे की ओर लेके जाएगा। बेरिश मतलब नीचे और बुलिश मतलब ऊपर, ठीक है। यहाँ पर दोनों के रेड के और ग्रीन के दोनों के एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर चलते हैं बुलिश इंगुल्फिंग, ठीक है। यहाँ पर बुलिश इंगुल्फिंग होता है चार्ट, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये देखो इसका जो बनावट है, दो कैंडल स्टिक बनी होती हैं, दो कैंडल वाला होता है ये, ठीक है। ये रेड होता है और ये ग्रीन होता है, ठीक है। इसका ही मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है। अभी पहले आप देख लो ये कैसा बनता है, ठीक है। अब इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये देखो बुलिश इंगुल्फिंग पैटर्न दो कैंडल वाला होता है, ठीक है, जो कि चल रहे नीचे, आप देख सकते हो, जो कि चल रहे नीचे के ट्रेंड, ठीक, कहाँ गया, हाँ ये है, देखो जो कि चल रहे नीचे के ट्रेंड में बनता है, ठीक है। नीचे के ट्रेंड में बनता है, जो नीचे चलता है उसके ट्रेंड में बनता है। जैसे इंगुल्फिंग कैंडल बनता है, इसके बाद मार्केट पर बुलिश का कब्जा हो जाता है, ठीक है। इसका बुल्स मतलब ऊपर की ओर का कब्जा हो जाता है, आप देखोगे अभी मैं चार्ट में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। बुलिश का कब्जा हो जाता है मतलब कि मार्केट में बुलिश तेजी से आ जाती है, ठीक है। बुलिश मतलब देखो ऊपर की ओर तेजी से आ जाती है। इस स्थिति में खरीदारी करनी होती है, ठीक है। खरीदारी मतलब जो शेयर्स होते हैं हमारे, जो ट्रेडिंग करते हो आप सभी लोग, उसका आपको बाय करना होता है, ठीक है। खरीदारी मतलब उसको आप प्रीमियम को बाय करोगे इस पोजीशन में, ठीक है। जैसे ही हमारा बुलिश इंगुल्फिंग कैंडल बनता है, ठीक है। अब इसका चार्ट देख लेते हैं किस तरह का मूव करता है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका वेरिश हो रहा था, वेरिश के बाद यहाँ पर बुलिश, ठीक है, बुलिश इंगुल्फिंग वाला मतलब ऊपर की ओर वाला ट्रेंड बना है। यहाँ पर ये देख सकते हो आप, यहाँ पर ऊपर की ओर का ट्रेंड बना, और जैसे ये बना, इसके मार्केट के बाद बनने के बाद ये कंफर्मेशन देता है कि आप मार्केट बुलिश होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट जाएगा और उसके बाद यहाँ पर अपना एक बाइंग पोजीशन लो और आराम से लेकर अपना प्रॉफिटेबल ट्रेड करके निकल जाओ, अपना पैसा ट्रेडिंग करके, ठीक है। अब देखो एक बेरिश भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर ये बुलिश मतलब ऊपर वाला, अब इसकी तरह का अपोजिट भी होता है, एक बेरिश होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, देखो यहाँ पर है, देखो ये, ठीक है, ये बेरिश इंगुल्फिंग, ठीक है, इंगुल्फिंग बेरिश कैंडल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये भी इसका अपोजिट होता है, ठीक है। ये जो बुलिश था ये लेके जाता ऊपर को, और जो बेरिश है नहीं ये वाला, ये लेके जाता मार्केट को नीचे की ओर का, ठीक है। अब यहाँ आपको दिखाऊंगा, ठीक। ये देखो यहाँ पर रहा, देखो बेरिश इंगुल्फिंग, तो यहाँ पर ये मार्केट को नीचे लेके जाएगा, ठीक है। ये भी आपका दो कैंडल के थ्रू बनता है, ठीक। अब इसका थ्योरी जान लेते हैं पहले, ठीक है। देखो बेरिश इंगुल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एक मंदी को प्रदर्शित करता है। मंदी मतलब जैसे कि मार्केट के अंदर आपका मद्दी हो जाता है, ठीक है। मद्दी मतलब मार्केट नीचे आने लगता है, ठीक, मद्दी को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब जब शेयर में तेजी का समय आता है, तेजी का समय समाप्त हो जाता है, ठीक है। आप सभी देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको हिंदी में अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो,
ठीक है, और मंदी की शुरुआत, ठीक है, तेजी का समय समाप्त हो जाता है और मंदी की शुरुआत हो सकती है, ठीक है, मंदी की शुरुआत हो सकती है, यानी नीचे की ओर मार्केट की आने की संभावना हो सकती है, ठीक। और देखो अब शेयर के भाव गिरने की आशंका ज़्यादा है, ठीक है, मार्केट को नीचे की ओर आने की आशंका ज़्यादा है। यह पैटर्न बुलिश इंगल्फिंग की तरह दो कैंडल से मिलकर बनता है, ठीक है, दो कैंडल यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये दो कैंडल से बनकर बनता है। इसकी पहली देखो, इसकी पहली कैंडल स्मॉल बुलिश कैंडल होती है, यानी स्मॉल मतलब छोटी वाली, ये बुलिश मतलब ग्रीन वाली, ठीक है, यहाँ पर बुलिश देखोगे हमेशा बुलिश में ग्रीन आता है, ठीक है। इसे छोटी की कैंडल भी कहा जाता है, ठीक है, इसे छोटी तेजी की कैंडल भी कह सकते हैं। यह हरे रंग की होती है, ठीक है, ये हरे रंग की होती है, ये वाली जो है, ठीक है। और दूसरी कैंडल लॉन्ग्स वेरिस कैंडल होती है, ठीक है, दूसरी कैंडल मतलब यह ग्रीन वाली जो लॉन्ग होती है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, कैंडल होती है, यह लाल रंग की होती है, ठीक, और यह लाल रंग की होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर यह लाल रंग की होती है। और देखो इससे मंदी की कैंडल कहते हैं, ठीक, और जो रेड वाली होती है इसको हम मंदी की कैंडल भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। अभी दो और रह गए हैं आपके, एक टीजर टॉप बॉटम रह गया, टीजर टॉप रह गया, टीजर बॉटम को देख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। आपको पीछे वाला समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आया होगा कि मार्केट कैसे मूव करता है, ठीक। अरे हाँ, अभी तो उसका वो आपको चार्ट दिखाना रहेगा। देखो अब इसका चार्ट दिखा देते हैं कैसा। देखो वेरिस इंगल्फिंग मतलब नीचे की ओर लेके आने वाला ट्रेंड, ठीक है, कैंडल, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपका मार्केट बुलिश हो रहा था, मतलब ऊपर की ओर ट्रेंड में जा रहा था। अब जैसे ही ये वेरिस इंगल्फिंग कैंडल स्टिक बना, ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट में मंदी आई तो मार्केट नीचे की ओर गया, ठीक है। अब ये मार्केट नीचे की ओर आ गया, ठीक है, हम इसको कहेंगे वेरिस इंगल्फिंग कैंडल स्टिक, ठीक। अब चलते हैं अपने ट्यूजर बॉटम की ओर, ठीक है। ट्यूजर बॉटम देखो ये होता है, ये हमारे एक सम लो है और सम हाई है, यहाँ पर ये आपका ट्यूजर बुलिश है, ठीक है। बुलिश मतलब देखो दो ट्यूजर टॉप और ट्यूजर बॉटम कैंडल स्टिक्स हैं। अभी आपको मैं ट्यूजर क्या कहते हैं, ट्यूजर बॉटम का दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ट्यूजर बॉटम मतलब आपको दिखाता हूँ, पहले आपको इसका थ्योरी समझा देता हूँ पूरा। ये आपका भी ट्यूजर टॉप है, ट्यूजर बॉटम है, हाँ, ठीक है, यह ट्यूजर बॉटम है, मतलब ऊपर की ओर लेके जाने वाला मार्केट को, ठीक है। ट्यूजर बॉटम तेजी को प्रदर्शित करने वाला पैटर्न है, ठीक है। जब मार्केट में तेजी आती है तो उसको आप वो तेजी को मार्केट को तेजी की ओर लेके जाता है, ठीक है, प्रदर्शित करने वाला पैटर्न है। आपको अच्छी तरह से हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको इसी को समझने में कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छी तरह से समझ सकें, ठीक है। तो देखो आगे चलते हैं। यह पैटर्न तब बनता है, ठीक है, यह पैटर्न तब बनता है जब शेयर बाजार, ठीक है, शेयर में लंबी मंदी के बाद, ठीक है, जब मान लो मार्केट नीचे चल रहा हो, ठीक है, तेजी मंदी के बाद बनने के बाद भी यह सेलर साइज को नीचे की तरफ पुश करता है, ठीक है। पुश करने के बाद तेजी, लेकिन सेल साइज के सेशन के आखिरी में नीचे रखने में सफल नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप ये जो नीचे मार्केट को वो करते हैं, इसको ये नीचे की ओर पुश नहीं कर पाते, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि जब अब मंदी का समय समाप्त हो चुका है, ठीक है। अभी आपको चार्ट में दिखाऊंगा और भी अच्छी तरह से, और मंदी का समाप्त हो चुका है और तेजी की शुरुआत होने वाली है, ठीक। देखो यहाँ पर अभी, ठीक है, अब ये थ्योरी आ गया, आपको चार्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। देखो जैसे ही ये मार्केट में बहुत तेज़ी से मार्केट वो चल रहा था, डाउन ट्रेड की ओर बन रहा था, बहुत तेज़ी से चल रहा था। अब जैसे ही यहाँ बना, ठीक है, ट्यूजर बॉटम बना, यहाँ पर ये प्रदर्शित करता है कि अब मार्केट में तेज़ी की वृद्धि आने वाली है, ठीक है। अब मार्केट तेज़ी से मूव करने वाला है, ठीक है, अब तेज़ी की शुरुआत होने वाली है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं और यहाँ पर देखो ये बुलिश कैंडल पैटर्न है, बुलिश ट्यूजर बॉटम मतलब बुलिश वाला, ठीक है। अब आपको बताऊंगा ट्यूजर टॉप वाला, ये ट्यूजर टॉप का काम करता है, ये भी ट्यूजर बॉटम की तरह अपोजिट होता है, ठीक है। अभी आपको समझाऊँ, देखो आप चलते हैं ट्यूजर टॉप की तरह, ठीक है। ट्यूजर टॉप कैसा काम करता है, देखो ट्यूजर टॉप का ये होता है, ट्यूजर टॉप का ये वाला होता है, देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। और अब इसको पहले तो आपको थ्योरी समझा देता हूँ पूरा अच्छे तरह से, ताकि आपको पहले थ्योरी समझ आए, उसके बाद चलेंगे चार्ट पर, ठीक है। देखो ट्यूजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, ये भी एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है।
और देखो जिसकी पहली कैंडल एक बुलिश यानी हरे रंग की होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हरे रंग की होती है, जैसे पहले बनेगा ये, जैसे मार्केट में आएगा देखो पहली कैंडल स्टिक जो होगी इसकी हरी होएगी, ठीक, हरी होगी, ठीक है। और दूसरी वेरिस लंबी यानी लाल रंग की होती है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर दूसरी यानी वेरिस, ठीक है, लाल रंग की होती है, यहाँ पर ये लाल रंग की है, ठीक। यह चार्ट पर हमेशा लंबी तेजी के बाद, यह चार्ट पर हमेशा, आप देख सकते हो अभी यह चार्ट पर हमेशा लंबी तेजी के बाद टॉप पर बनता है। अब मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा पूरा समझा के अच्छी तरह से, ठीक है। इस पैटर्न को जो पहली कैंडल, ठीक है, इस पैटर्न की जो पहली कैंडल होती है वह लॉन्ग बुलिश होती है, ठीक है। लॉन्ग बुलिश, बुलिश मतलब ऊपर वाली ग्रीन वाली, हमेशा देखो बुलिश का मतलब ऊपर वाली होगी। मैं आपको अभी समझाऊंगा, देखो स्मॉल बुलिश या कोई भी सिंगल बुलिश पैटर्न कैंडल हो सकती है, ठीक। इसके बाद जो दूसरी कैंडल होगी वह लॉन्ग वेरिश होगी, मतलब रेड वाली, वेरिश मतलब लॉन्ग वेरिश मतलब रेड वाली बनेगी। स्मॉल वेरिश या कोई भी सिंगल वेरिश कैंडल हो सकती है, ठीक है। अभी आपको देखो इसका थ्योरिकल में प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देख सकते हो ये है आपका ट्यूजर टॉप, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो 2 सेकंड वाली पहली वाली कैंडल होगी वो हमारी बुलिश होगी छोटी टाइप की बुलिश वाली, ठीक है। जो ग्रीन वाली है, जो ग्रीन है ये बुलिश होगी, और जो सेकंड कैंडल स्टिक होगी ये ग्रीन होगी हमारी वेरिश, मतलब या तो छोटी होगी या लॉन्ग होगी, वो होगी रेड वाली, ठीक है। आप सभी देख सकते हो यहाँ पर ये रेड वाली है। उसके बाद जैसे भी ये बिल्कुल टॉप पर बना, मार्केट बुलिश हो रहा था, बुलिश के बाद जैसे ये ट्यूजर टॉप कैंडल स्टिक बने और भाई यहाँ पर मार्केट को नीचे की ओर ले गए, मतलब मार्केट अब मतलब डाउन ट्रेड में आ गया, ठीक है। अब ये मार्केट डाउन ट्रेड में आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हो सभी, अब ये मार्केट डाउन ट्रेड में आ गया ट्यूजर टॉप का, ठीक है। तो ये सभी कैंडल स्टिक्स आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और मैंने अभी आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं, ठीक है। अभी आपको बैक दिखाता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या इसके अंदर इस वीडियो में समझाया। एक बार और वो करते हैं रिवाइज को, 1 मिनट आ गया। देखो मैंने आपको अभी 6 कैंडल स्टिक्स बताए हैं आज इस वीडियो में, ठीक है। यहाँ एक तो बताया, देखो आपको, रुको ये कैंडल वाले ये, ठीक है। एक तो बताया आपको शूटिंग स्टार, ठीक है। शूटिंग स्टार बताने के बाद आपको बताया हैंगिंग मैन नोवा, ठीक है। हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक्स के बाद बताएं आपको बुलिश इंगफुलिंग, ठीक है। बुलिश मतलब ऊपर वाला, और बेरिश मतलब नीचे वाला, ठीक है। और ट्यूजर टॉप मतलब जो ऊपर को लेकर जाता है, और ट्यूजर बॉटम मतलब जो ऊपर को लेकर जाता है, बेरिश बुलिश कैंडल स्टिक्स, और जो नीचे की ओर ले जाता है ट्यूजर टॉप मतलब ऊपर बनेगा, और यह वेरिश कैंडल स्टिक्स होगा जो मार्केट को नीचे की ओर लेके जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये आज 6 कैंडल स्टिक्स बताए हैं, ये आपको पूरा समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये पूरा इंडेक्स का वो है, अभी आपको वो सिखाना बाकी है। तो आई होप दोस्तों ये आपको सारे कैंडल स्टिक्स मैंने जो बताए हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, और मैंने आपको सरल से सरल भाषा में आपको बताने की पूरी कोशिश की है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि ये सभी कैंडल स्टिक्स कैसे बनते हैं और मार्केट के अंदर क्या काम करते हैं और यह किस प्रकार से बनेंगे, ठीक है, और इनका काम क्या होगा, ठीक है। तो आई होप ये आप सभी को वीडियोस पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको कौन सा कैंडल स्टिक्स अच्छा लगा और आपको कौन सा टॉपिक यहाँ पर बढ़िया लगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको भी अच्छी तरह से ट्रेडिंग सीखना हो, फ्री कोर्स में आप पोस्ट यूट्यूब पर आपको बिल्कुल बेसिक भाषा में बिल्कुल शुरुआत से लेकर अगर ट्रेडिंग सीखना हो तो मैं आपको पूरा ट्रेडिंग सिखा सकता हूँ, और मैं आपको वीडियोस के थ्रू अभी मैं ट्रेडिंग सिखा भी रहा हूँ, ठीक है। और जो डिमांड है ना, ये मेरे सब जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो यूट्यूब फैमिली हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने सबकी डिमांड थी कि भाई ट्रेडिंग के अंदर ये कैंडल स्टिक्स की वीडियो लाओ और हमको अच्छी तरह से समझाओ। ऐसे बहुत से बंदे कमेंट करते हैं इंस्टाग्राम पर कि भाई हमको भी, मैं रील डालता हूँ इंस्टाग्राम पर, तो बताते हैं कि मुझको भाई ट्रेडिंग सिखाओ, आप ट्रेडिंग करते हो गया। तो मैंने बोला हाँ भाई मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो बोला यार मुझको भी ट्रेडिंग सिखाओ भाई, मुझको भी अच्छी तरह से शुरुआत से लेकर पूरा एडवांस तक लेवल तक मुझको ट्रेडिंग सिखा दो। तो मैंने उनको सभी को भाई अपना यूट्यूब का एक सजेशन दिया है कि मेरा एक चैनल है, वहाँ पर आप जा सकते हो, वहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पर मैं डेली वाइज वीडियो डालता हूँ और बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखाते चलता हूँ कि ट्रेडिंग आपको अच्छी तरह से समझ आए। देखो ट्रेडिंग के अंदर बिल्कुल बेसिक से आप सीख पाओगे जब भी आपको ट्रेडिंग अच्छी तरह से समझ आएगी, वरना ट्रेडिंग के अंदर एक बड़ी स्मार्ट चीज़ है जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझनी पड़ेगी।
तो देखो दोस्तों, आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी तो सभी दोस्तों के बाद आप शेयर करते ना। और दोस्तों अभी हमारे चैनल को जस्ट अभी सब्सक्राइब करें ताकि और आपको वीडियोस मिलते रहें, सबसे नंबर 1 पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आपको अच्छी तरह से बिल्कुल ट्रेनिंग लर्निंग की पूरी वीडियोस मिलते रहें। पूरा कोर्स आपको फ्री में आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप सीखते रहें और अच्छी तरह से सीखते रहें और अपने ऊपर इम्प्रूव करते रहें, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, सभी वीडियोस में शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ ताकि उनको अच्छी तरह से समझ आए। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है, और थैंक यू।